तुम प्राउड से कहती मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब कोई कह के तो दिखाएगा पाकिस्तानी है। ये सनातन अपनी जाति वो यहाँ वो जहादी लोग हैं। इसका मामा बैठा है, 4 बच्चों का मामा है पहले। ये भी जाएगी और अपने फौजी साथ लेके जाऊंगी। फौजी साथ लेके जाएगी। और बोलो वो गुलाम हैदर भी है उधर, पहले तो उसी को उड़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गई हूँ दोबारा से इस रामू काका की और भगोड़ी की धुलाई करने के लिए। रामू काका बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं। पूछा जाता है चना तो जवाब आता है गंदुम। उसको कौन इनकार कर रहा है? सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल मनोज मस्ताना, यही बात तो हम कहते हैं कि एपी जी को यानी एपी भैया जी को इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि पूछा जाता है गंदुम जवाब आता है एपी भैया का चना। इस एपी भैया को ले जाओ किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराओ, फिर उनसे पूछो कि अब सीमा भगोड़ी भारतीय है या पाकिस्तानी है। और बेकार में एपी भैया आपने इस भगोड़ी को आसरा दिया हुआ है नागरिकता की। आपके लिए और सीमा के लिए तो इंडियन कानून नहीं बदलेगा, तो सीमा को ये झूठी आस देना आप बंद कर दो। भारतीय थी, नागरिकता नहीं मिली, नागरिकता नहीं मिली, मिलेगी। नागरिकता का प्रोसेस देश के मामले में राष्ट्रपति जी के यहाँ लंबित है, हो रहा है। तो लंबित है, वो कब होगा? एपी भैया अब इतने दावे से एक पाकिस्तानी घुसपैठिया के लिए कह रहे हैं कि इसको स्पाई है तो साबित करके दिखा दो, ये जासूस है तो साबित करके दिखा दो। अगर ये साबित हो जाती है तो इसको 2 बार फांसी दे दो। और वही बात आप गुलाम हैदर के लिए उल्टा कहते हैं, जबकि गुलाम हैदर ना ही घुसपैठिया है, ना ही इनलीगल उसने कोई काम किया है और ना ही वो किसी क्राइम में मुलविस है। नाम बता दो, मैं आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे, अगर सीमा जासूस है, अगर सीमा आतंकवादी है, अगर सीमा स्पाई है तो 1 बार नहीं 2 बार फांसी दो। एक झूठी मक्कार इनलीगल घुसपैठिया की एपी भैया आप गारंटी ले रहे हो और आप ये कह रहे हो कि आज तक ये यहाँ से बाहर नहीं गई रघुपुरा से। किस बात के बेस पे आप ये बात कह रहे हो? सबूत चाहिए तो हम यहाँ पर हजारों सबूत आपके सामने रख सकते हैं। जैसे कि जिस दिन कोर्ट बंद था, आप इसको कोर्ट लेके गए थे कि आज सीमा कोर्ट आई है, मतलब अदालत आई है। वहाँ पे आपने चंद पत्रकारों को बुलाकर इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू का खेल खेला था। सब यहीं आ रहे हैं, वो गेट के बाहर आज तक नहीं गई, वो कहीं नहीं गई। आपके फार्म हाउस, इसके बाद जो होटल, तो ये रघुपुरा से कभी बाहर नहीं गई है। किस बात पे बात कर रहे हैं आप? किस तरह मुंह पर बैठ के आप झूठ परोस रहे हैं? भगोड़ी रघुपुरा से हजारों बार बाहर जा चुकी है और ले जाने वाले आप ही हैं एपी भैया जी। कि जो आदमी है देश में वो कितने हैं? ब्यूटी पार्लर वाले हैं। हाँ मनोज मस्ताना, वैसे तो आप सवाल वो नहीं करते जो आपको करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि कितने आदमी हैं आपके हिंदुस्तान में। जवाब क्या मिला? नीलबटा सन्नाटा और घुमा फिरा कर लाकर बैठा दिया आपको। आपके ही मुंह पर आपके ही सवाल मार दिए जा रहे हैं बार बार, लेकिन आप फिर भी बेगैरतों की तरह सवाल कर रहे हैं एपी भैया टाइप की और इस भगोड़ी ही टाइप की। आपको सवाल वो करने चाहिए ना जो हम हेटर्स चाहते हैं। जासूस जो है सो वो हैं, हम हिंदुस्तानी। आज मैं तुम प्राउड से कहती मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब कोई कह के तो दिखाएगा पाकिस्तानी है। ये सनातन भगोड़ी इनलीगल घुसपैठिया, जासूस तो वो है, तू जासूस नहीं है, तू इनलीगल घुसपैठिया तारों की नीचे से घुसकर आकर यहाँ पे बैठ गई और हिंदुस्तान का भी नारा लगा रही है, सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रही है और जासूस यहाँ पे बैठ के पाकिस्तानियों को बोल रही है। लेकिन तू भूल गई, तू पाकिस्तान की ही पैदावार है। पाकिस्तान में 40 से 45 साल पैदा होकर अयाशिया कर यहाँ पर अपने लोग बनाकर, यानी कि मर्द बनाकर, ये सवाल करना था मनोज मस्ताना कि पाकिस्तान में कितने मर्द थे, उसका हिसाब किताब लेना था ना तुझे। तूने सवाल अच्छे नहीं किए। तो आज ये कहती है कि पाकिस्तानी आतंकवादी है, जहादी हैं, तो ये बात तुझ पे भी बैठती है कि तू भी पाकिस्तानी है। तेरे से ये टैग नहीं हट सकता। तू कह रही है यहाँ पे बैठ के कोई कह के तो दिखाए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तू पाकिस्तानी थी, मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ही रहेगी और तेरे से ये टैग कभी हट नहीं सकता। तू लाख हिंदुस्तानी बनने की कोशिश कर ले हैं और हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर चमचागिरी कर। जितना हिंदुस्तान को चाटना है चाट ले। तुझे उठाकर ये हिंदुस्तान वापस पाकिस्तान आज न कल जरूर फेंकेगा और तू जैसी को जंग के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि तू है एक पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों पे कैसे हिंदुस्तानी सरकार भरोसा कर सकती है? तू रहेगी पाकिस्तानी ही। 40 से 45 साल पाकिस्तान से वफादारी नहीं की, क्या तू हिंदुस्तान से वफादारी करेगी? या हिंदुस्तान अंधा नहीं है, बहुत समझदार है, वो तुझ पे भरोसा कभी जिंदगी में नहीं करेगा। और जो तू टनाटनी लेकर आएगी ना पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए, और सबसे पहले तो गुलाम हैदर को उड़ाएगी। तो क्या लगता है कि तू आएगी और तो गुलाम हैदर को उड़ाकर चली जाएगी और तुझे पाकिस्तानी छोड़ देंगे? तो गलती से भी कदम मत रखना अपने टनाटनी को लेके पाकिस्तान में। अभी तक तो तेरा जो इनलीगल लपू झिंगूर काला
कौवा कड़ी में बघार, उसके बारे में बात कर रही हूँ, एपी भैया के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हाँ जी, तो वो जो कहता है ना कि मेरे पाकिस्तानी साले में आ रहा हूँ पाकिस्तान, तो उसने तो अभी तक एक उंगली भी आकर नहीं रखा वाघा बॉर्डर पर। तू आएगी पाकिस्तान, जो तू कहती है कि मुझे यहाँ पे मार दो लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजो, तो आज तू यहाँ पे दीदा दिलेरी दिखा रही है, तो चल दीदा दिलेरी दिखाते हुए आजा पाकिस्तान, हम तुझे इनवाइट करते हैं। साथ में उस लप्पू झिंगुर को भी लेकर आना और अपने टनाटनी को भी लेकर आना। हिम्मत है तो पाकिस्तान में कदम रख के दिखाना, मेरा तुझे चैलेंज है। महसूस हो सचिन जी, मुझे इतना विश्वास है ना, इसका मामा बैठा है, 4 बच्चों का मामा है पहले। वो गोड़ी, तुझे उस इनलीगल पति पे इतना भरोसा है जो 2 साल से तुझे नचवा रहा है, जो 1 रुपए खुद मेहनत करके कमा कर उस 4 बच्चों को नहीं खिला सकता है, तुझे नचवा कर तू खुद अपने बच्चों का रोटी पूरा करती है और उस पर तुझे बड़ा भरोसा है। और यहाँ पर साथ दे रहा है तेरा ये इनलीगल भाई जिसको तू एपी सिंह जी कहती है, भैया तो बाद में, पहले सैया। हाँ, तो ये मामा कहला रहा, मामा जो है वो बहुत सगा हो गया है, जो कि इनलीगल रिश्ता बनाकर यहाँ पे जितने भी तेरे फेक रिश्ते हैं, वो मीना फैमिली के हो या ये जो एपी भैया जी हैं, तो सारे फेक रिश्तों को तू बता रही है कि बहुत तेरा साथ दे रहे हैं और तेरे बच्चों का सपोर्ट करेंगे, और जो सगा तेरा भाई है यहाँ पे वो नहीं रखता कोई मायने। तो जब तू अपने ही सगे रिश्तों के साथ दगा कर सकती है, धोखा कर सकती है, तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे तू बैठकर बता रही है कि मेरा मायका, मेरा ससुराल, ये सब कर लेने से सच नहीं छुप जाएगा। और अच्छा, यहाँ पे जो ये रामू काका की अम्मा बैठी है, इनसे कुछ सवाल किया गया जिसका जवाब देते हुए उन्होंने सवाल करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इनका जो अंदाज था, बॉडी लैंग्वेज थी, साफ जाहिर हो रहा था कि यहाँ पे ये नागवारी महसूस करनी थी इस भगोड़ी के बगल में बैठ के, और इन्होंने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बहुत सी ऐसी बात कर दी है इस बात पर। तो आप लोग पहले ये सुन लीजिए कि इन्होंने कहा क्या है। अब पाकिस्तान क्या करते रहते हैं, पाकिस्तान तो हमारे देश का है। ये जासूस निकली तब क्या होगा? बांट लिया यहाँ के, अच्छा यहाँ बांटा गया पाकिस्तानी, वो जासूस भेजता है, समझो बात को। बेचता है, वो अपना चैनल चलाता है, जासूस चैनल चलाता अपना, अच्छा इसीलिए सीमा के बहाने से चैनल चला रहा है। गुलाम। हाँ, गुलाम। अब इस रामू काका की अम्मा के लिए 2 लफ्ज़ तो कहूँगी कि चलो थोड़ी बहुत तो इन्होंने समझदारी वाली बात की, लेकिन एंड में जो इन्होंने कहा कि गुलाम हैदर चैनल चला रहा है सीमा के नाम से, यहाँ पे इनको गलत फहमी हो गई है या किसी ने गलत गाइड किया है, किसी ने गलत बताया है कि गुलाम हैदर जो है सीमा के नाम पर चैनल चला रहा है। कहाँ से सीमा के नाम पर गुलाम हैदर चैनल चला रहा है? वो तो अपने बच्चों की मांग करने के लिए चैनल बनाया है। चैनल तो भगोड़ी चला रही है, 12 चैनल इस भगोड़ी के हैं। चैनल पर बैठकर नोट ये छाप रही है और एपी भैया और मीना फैमिली का जेब गरम ये कर रही है। और रही बात गुलाम हैदर की, तो किसने कह दिया है आपको रामू काका की अम्मा के गुलाम हैदर चैनल चला रहा है और चैनल के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है? वो जस्ट अपनी बच्चों की मांग कर रहा है, यूट्यूब के ज़रिए वहाँ पर आता है हफ्ते में 1 बार और वहाँ पर हाथ जोड़कर इंडियन सरकार को कहता है कि मेरे बच्चे वापस कर दो। तो इसको चैनल चलाना कहते हैं? चैनल तो ये भगोड़ी चला रही है। जैसे कि अभी आप इंटरव्यू का खेल खेल रही हैं यहाँ पे अपने बेटे जी यानी रामू काका के साथ, तो चैनल कौन चला रहा है वो अंधे को भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको मिसगाइड किया गया है, ज़रा सा आप आँख खोलें। आप बुजुर्ग हैं, बड़ी तमीज़ में और इज्जत के दायरे में रहकर आपको कह रही हूँ कि माशाल्लाह से आपने एक बात तो अच्छी कही कि पाकिस्तानी जो है वो जासूस नहीं भेजता है। और इस चमची को देख लें, लगता है कि रामू काका ने कुछ नोट ज़्यादा ही दे दिए हैं कि एक्स्ट्रा आकर बकवास करना है और इसके सिलिकॉन बेबी टमी के बारे में ये सबूत देना है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सामने पेट है, देखो कहाँ से ये फेक लग रहा है, कहाँ से ये तकिया लग रहा है। ये कह रही है कि हेटर जो है इतना गंद बोलते हैं। अच्छा, तुझे हेटर्स का गंद नज़र आ रहा है लेकिन इस भगोड़ी का गंदगी नज़र नहीं आ रहा है। क्या बात है चमची, कितने नोट लिए हैं चमची तूने रामू काका से? असल में तेरी ओवर एक्टिंग हो गई है। ऐसा ना हो कि रामू काका इस ओवर एक्टिंग के पैसे काट ले, तो उतनी ही एक्टिंग कर जितना तुझे बोला जाए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हेटर्स पे गंद बोलने से पहले इस भगोड़ी का गंद ज़रा गौर से देख, चश्मा लगाकर। अगर चश्मा नहीं है तेरे पास तो खुदबीन लगा कर देख, और फिर भी तुझे नज़र नहीं आए तो बस जाकर तू अपनी आँखों का इलाज करवा ले और इन आँखों को निकलवा कर किसी कचड़े में या डस्टबिन में फेंक दे, ठीक है? तो बात कर रहे हैं कि रामू काका और ये भगोड़ी यहाँ पर ये कह रही है कि गुलाम हैदर ने 4 शादी की हुई है, तो 4 शादी का भी सबूत दे दे फिर, जबकि तूने अब तक अपने तलाक होने का सबूत नहीं दिया है कि तेरा तलाक भी हो चुका है। ये सबूत तूने नहीं दिया कि किसके सामने गुलाम हैदर ने तुझे तलाक दिया था, और तू यहाँ पे बात करती है कि गुलाम हैदर
शादी कर चुका है, अपने जो 2 बच्चे हैं उसका ख्याल नहीं रखता है, अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। अब तक अपने बच्चों को, वो जो 2 बच्चे हैं उनको कपड़े तक खरीद कर नहीं दिया। मेरा जो लप्पू झिंगुर है, नाजायज़ जो पति है, वो मेरे बच्चों के लिए कपड़े लेकर आता है, इतना ख्याल करता है। तो वो लप्पू झिंगुर भी जो कपड़े लेकर आता है ना, तेरे ठमके के पैसों के होते हैं। और जो गुलाम हैदर है ना, वो पत्थर तोड़ता है कराची में रहकर, इसलिए जाता है काफ़ी दिन में उन बच्चों के लिए ढेर सारी चीज़ें लेके। लेकिन क्या है ना कि वो यूट्यूबर नहीं है, वो वीडियो शूट नहीं करता, वो यहाँ पे शोबाजी नहीं करता। उसे ये बात जताने और दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सगे बच्चों का किस तरह ख्याल रखा। तुझे दिखाने और जताने की ज़रूरत है, इसलिए तो यूट्यूबर बनकर बैठ गई है। और यहाँ पर ये ड्रामा क्रिएट करती है, स्क्रिप्टेड वीडियो लाकर हमारे मत्थे मार देती है कि यह काला कौवा झिंगुर जो है तेरे बच्चों का इतना ख्याल करता है। असल में वो लप्पू झिंगुर के बच्चे तो है नहीं, वो तो गुलाम हैदर के बच्चे हैं। ज़बरदस्ती तो उन 4 बच्चों को हिंदुस्तान में रखने के लिए ये सारे ड्रामे कर रही है और अपने इनलीगल पति से ये सारे ड्रामे करवाती है, कपड़े खरीदवाती है, बाहर घुमवाती है, इतना वीडियो बनाकर दिखाती है और चिमटा चिमटी बच्चों के साथ, लब्बू के साथ दिखाती है, जबकि वो नामहरम है, वो एक गैर है, वो सगा बाप हो ही नहीं सकता कभी, ना ही है। लेकिन बगैरत तो तू है जो अपनी 3 बच्चियों को इस लप्पू झिंगुर के हवाले कर दिया है, जस्ट इसलिए कि तुझे हिंदुस्तान में रहना है, तुझे बच्चों को वापस गुलाम हैदर को नहीं देना है। और तू कहती है कि काय का बाप और मैं माँ हूँ, तो तू माँ है तो तू क्या अकेली इन 4 बच्चों को पैदा की है? ये 4 बच्चे गुलाम हैदर से ही पैदा हुए हैं ना, तो वो हक रखता है, जिस तरह तू हक रखती है ना, तो वो बाप भी हकदार उतना ही है अपने बच्चों का। वो मांग कर सकता है, वो ले जा सकता है, और ये फैसला तो अदालत करेगी ना, हिंदुस्तान की सरकार करेगी। तू कौन होती है एक इनलीगल घुसपैठिया? तू यहाँ पर बैठ के बताएगी कि गुलाम हैदर को बच्चे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, वो जहादी है, वो आतंकवादी है, ये फैसला हिंदुस्तान सरकार करेगी ना। तू क्यों यहाँ पे बता रही होती बैठ के? पहले अपने बारे में बताना कि तू जो इनलीगल घुसपैठिया की तरह घुसकर बैठ गई, जो क्राइम तूने किया है, जो वहाँ की सिस्टम का मजाक उड़ाया है, उसके बारे में बात करना। ये जो रामू काका के साथ बैठकर जो चमचागिरी रामू काका करते हैं और तू जो बैठ गई है यहाँ पर बकवास करी है, तो तेरी बात क्या हिंदुस्तान की सरकार सुनेगी? तू बताएगी कि गुलाम हैदर जहादी है, आतंकवादी है। अगर गुलाम हैदर जहादी है और ये बात की तस्दीक तू यहाँ पे बैठ के कर रही है, लेकिन 40 से 45 साल तूने पाकिस्तान में गुजारा और आज भी तो मिसेस गुलाम हैदर है, तो मिसेस गुलाम हैदर होने के नाते अगर गुलाम हैदर जहादी आतंकवादी है तो फिर उसकी बीवी होने के नाते तू भी जहादी और आतंकवादी है। इस बात की गारंटी अब हम देते हैं कि अगर गुलाम हैदर जहादी हो सकता है तो फिर जहादी तू भी है। मतलब जहाद करने के लिए तो इनलीगल तरीके से घुसपैठिया घुसकर हिंदुस्तान में बैठ गई, और क्या करने वाली है ये तो किसी को नहीं पता। और सपोर्ट करने वाले जैसे कि खुद अपने हिंदुस्तान के गद्दार AB सिंह हैं, तो क्या पता कि किस गेम का तू हिस्सा है और कौन से गेम पर तुझे अमल करवाया जा रहा है। और तुझे सपोर्ट करने वाले यही एडवोकेट AP भैया जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की दुश्मनी में और हिंदुस्तान की गद्दारी में इतना गिर चुके हैं, अपना जेब गर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये काम जो करवा रहे हैं रामू काका, उसके लिए तुझे बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। उस अमाउंट के लिए AP भैया जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं और तू AP भैया का साथ दे रही है। और ये एक और कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है कि तुझे दबाया जाता है, तुझ पे जुल्म किया जाता है। लेकिन इस वीडियो के अगर बात करूं तो जो अंदाज़ था इसका, जिस अंदाज में यहाँ पे बात करी थी, बिल्कुल भी किसी तरह से नहीं लग रहा कि इस पे जुल्म करके इसको यहाँ पर रखा जा रहा है। असल में ये खुद यहाँ पर रहना चाहती है। क्यों ये बात मैं कह रही हूँ? क्योंकि ये इतनी शातिर, अय्यार, मक्कार औरत है। अगर इस पे जुल्म किया जा भी रहा होता है ना, तो ये किसी भी तरह से अपनी बात पाकिस्तानियों तक पहुँचा देती। अब तक इस तरह बैठी नहीं होती हिंदुस्तान में। हाँ, ये फंस ज़रूर गई है हिंदुस्तान में, लेकिन अब आपको बता दूं कि ये फंसने के साथ साथ ये ख़ुद भी चाहती है कि ये पाकिस्तान वापस कभी नहीं आए, क्योंकि जो ये यहाँ से कर गई है वापस ये आना वैसे भी नहीं चाहती। और फंसा हुआ ये अपने आप को इसलिए महसूस करती है कि ये अपने 4 बच्चों को ले जाकर फंस गई है। 4 बच्चों के साथ जो मीना फैमिली जुल्म कर रही होती, इसके साथ अब इसके साथ जुल्म हो रहा है तो चलो ये बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि ये रास्ता इसने खुद चुना था। लप्पू ने इसको कूटा है, पीटा है, मारा है, और वो मुसलसल 2 साल से कर रहा है। साथ में इसके बच्चों पर भी जुल्म किया जाता है। तो इस बात को लेके ये यहाँ पर सोचती है कि ये फंस चुकी है। अब इसे जो करवाया जा रहा है वो कर रही है बच्चों के नाम पर। मतलब अब ये एक माँ ही है, जैसी भी है, जो भी है, माँ तो है ना। अब माँ होने के नाते ये अपने बच्चों को बचा रही है और अपने आप को यहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि ये एक आज़ाद पंछी है। जब पाकिस्तान में जिस तरह मैं उड़ी जावा हवा दे नाल इसकी करतूतें थी, तो अब यहाँ पर ये सोच रही कि
काश मैं अपने बच्चों को नहीं लाई होती। अगर ये बच्चों को नहीं लाई होती तो यकीन माने ये जिस तरह कुटाई खाई थी फर्स्ट टाइम ही, तभी ये यहाँ से फुर हो चुकी होती, उड़ चुकी होती। अब इसके पर कट चुके हैं क्योंकि ये पर काटने वाले ये भी भैया ही है। ये मीना फैमिली है, नेत्रपाल है और ये काला कौवा है। इन लोगों ने तो बड़े दिमाग से काम लिया, लेकिन भगोड़ी जो यहाँ पे हीरोइन बनने आई थी, तो इस हीरोइन बनने के खुशी में ये भूल गई थी कि ये गलत काम कर चुकी है, गलत कदम उठा चुकी है। पहली बात तो इसको बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए था। अब इस बात को लेके यहाँ पे ये पछता रही है कि बच्चों का साथ है, अब ये मजबूर हो चुकी है, बच्चों पे जुल्म करवाकर इससे वो करवाया जा रहा है जो ये करना ही नहीं चाहती है। यहाँ से ये रफू चक्कर होना चाहती है, लेकिन जैसे भी इसको मौका मिलेगा, बच्चे अगर गुलाम हैदर को मिल जाएंगे और अगर ये हिंदुस्तान में रहेगी तो सच बता रही हूँ कि ये किसी दिन भी वहाँ से भी रफू चक्कर हो जाएगी, एक मिनट भी लेट नहीं करेगी। ये है इसकी हकीकत। जो औरत अपने सगे भाई से, सगे रिश्तों से वफा नहीं करे, अपने सगे जो कहते हैं शौहर, जिसके 4 अदद बच्चे हैं, उससे वफ़ा नहीं करे, अपने पाकिस्तान से वफ़ा नहीं करे, क्या ये मीना फैमिली से, ये हिंदुस्तान से, ये इनलीगल भाई से वफ़ा करेगी? क्या लगता है आप लोगों को कि ये भरोसे के लायक है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। जो मुझे बातें रखनी थी, जो पॉइंट्स मुझे रखने थे इस वीडियो के हवाले से मैंने रख दिया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। जल्दी से राय दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।